हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे करंट अफेयर्स का डिस्कशन अगस्त 2024 विजन आईएएस मंथली मैगजीन का। हम करंट अफेयर्स जो है इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी के साथ ही साथ कवर कर रहे थे, बट ड्यू टू सम रीज़न, सम हेल्थ रीज़न, ये 1 वीक के लिए रुक गया था। तब हम कंटिन्यू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से। ये इसका पार्ट 5 होने वाला है। वैसे तो ये पार्ट 2.22 होने वाला है मैगज़ीन के अकॉर्डिंग, लेकिन वीडियो के हिसाब से ये पार्ट 5 होने वाला है। शॉर्ट वीडियो रहेगा 15 से 18 मिनट्स का, आप आराम से देख सकते हैं और नोट्स बना ना भूलें। आई होप आपने इतने दिन से जब वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी तो आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे और जो भी आपका बाकी रह गया था वो आपने कवर कर लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया मलेशिया रिलेशंस के बारे में कि इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ें हम देखेंगे। एंड वी विल ट्राई टू गो अ लिटिल बिट स्लो, क्योंकि ऑफ कोर्स ड्यू टू सम हेल्थ रीज़न। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के अभी इंडिया में आए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी विज़िट में, तो हम ये देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें आंसर लिखना होगा तो हम हमारा जो डायरेक्ट वो इससे भी पूछ सकते हैं कि अभी विज़िट किया था मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो क्या आउटकम्स रहे। और अगर नहीं पूछेंगे तो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं उनको, तो उससे हमारा आंसर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहला तो है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो शुरू हो गई। कैसे? जो पहले से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जी थी, जो कि 2015 में इस्टेब्लिश की गई थी, उसको हमने और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वहाँ पे एलिवेट कर लिया है। फिर आता है अब कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रैटेजिक। आप लोग आए होप अपने पुरानी वीडियोस में हमने आपको समझा रखा है कि कैसे बायलैटरल रिलेशंस क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और क्या ही हो जाती है। ठीक है, तो मलेशिया, फिर मलेशियन जो है वो IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि 2023 में ही लॉन्च किया गया था, उसको ज्वाइन करने का डिसाइड किया है उसने एज अ फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, अब ये जो ICBA है ये कब था? ये 2023 में हम लोगों ने लॉन्च कर रखा था। कब? 50th एनिवर्सरी हो गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, जिसने है ना, जहाँ पे 97 रेंज कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं 7 कैट की। 7 कैट्स कौन कौन से, ये ज़रूर आपको याद रखना है। टाइगर, लेपर्ड, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और पूमा, ये आप ज़रूर याद कर लें। 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं, है ना। तो उन कंट्रीज़ को लेके जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया था, तो मलेशिया अब उसको ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया है। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, अब ये जो मीट हुई थी तो यहाँ पे भी बात की गई थी। कैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को लेके एक MOU जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे वो साइन किया गया। और जो पहली मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल थी उसका एंडोर्समेंट किया। अब ये काउंसिल क्यों बनाई गई थी? ये काउंसिल इसलिए बनाई गई थी कि जो भी एरियाज़ हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप, डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि 5G, क्वांटम, इन सब को लेके जब भी काम होगा तो ये जो काउंसिल है वो एज अ गाइडिंग लाइट काम करेगी, उसको गाइड करेगी, उस काम को गाइड करेगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है इंडिया मलेशिया स्टार्टअप अलायंस, भी हम लोगों ने इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंडर जो है बात कर रखी है, अभी जो मीट हुई थी, जिससे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है दोनों नेशंस का वो एनहांस होगा। फिर आता है जो रिव्यू है अटीगा का। हमने ऊपर देखा था कि अटीगा क्या है, तो उसके सपोर्ट के लिए बात की गई कि दोनों कंट्रीज़ जो है वो अग्री कर रही हैं कि रिव्यू प्रोसेस करें, जो प्रोसेस है उसका रिव्यू करेंगे, है ना। अर्टिगा क्या है? एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट है, जिससे ज़्यादा ट्रेड जो है वो हो सके और मतलब बेनिफिशियल बिजनेसेस भी हो सकें, बिजनेसेस को बेनिफिट भी हो सके। फिर इम्पोर्टेंस क्या है भाई, ये आ जाती है मेन चीज़ इंडिया की, मलेशिया की इंडिया के लिए। तो पहली बात तो है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। आपको मालूम होगा कि भाई एक तो मलेशिया आसियान का पार्ट है, आसियान ना, और फिर हमारी जो साउथ ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए मलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि मलेशिया जो है, देखो अभी क्या है, मलेशिया ना उसका एक्सप्लोरेशन चल रहा है, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन चल रहा है। कहाँ पे? सारावाक स्टेट, बोर्नियो आइलैंड के आसपास। ठीक है, जो कि साउथ चाइना सी का हिस्सा है। तो वहाँ से चाइना क्या कह रहा है कि नहीं नहीं तुम यहाँ से हटो। तो ये चीज़ जो चाइना कह रहा है कि तुम वहाँ से हटो, उसके अगेंस्ट जो है वो मलेशिया खड़ा हुआ है। तो देखो मलेशिया कोई ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, तो उस इतनी बड़ी कंट्री को मना की बात टाल रहा है चाइना जैसी कंट्री को, तो कहीं ना कहीं जो मलेशिया है वो इसका जो कमिटमेंट है सवरनिटी को मेंटेन करने का वो डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो इंडिया के लिए ये एक
अच्छा सिग्नल है। तो इससे क्या है, इंडिया का जो विज़न है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, उसको ये सपोर्ट करता है। ऐसा मतलब डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो इंडिया का विज़न है उसके साथ ये अलाइन करता है। फिर आता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अभी बताया कि मलेशिया कहाँ है, एक ऐसी क्रूशियल पोजीशन पे है, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, ठीक है, जो जहाँ पे इंडिया इंडिया जो है और इंडिया आसियान जो ट्रेड है वो एक्सपैंड करने के ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे है ना। फिर इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके साथ तो अलाइन करता ही है, और जो सपोर्ट करता है आसियान की इंडो पैसिफिक पर्सपेक्टिव को भी मलेशिया जो है वो सपोर्ट करता है, और इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को भी। फिर आता है सिक्योरिंग सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या चीज़ है, जो मलेशिया की जो, देखो स्टेट ऑफ मलक्का से मलेशिया कितना ज़्यादा पास है ना, देखें तो इससे क्या होता है, उसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए और बढ़ जाती है ना, और जो इम्पोर्टेंस है हमारी स्ट्रैटेजिक SLOC को सिक्योर करने की, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। वाइटल ट्रेड रूट्स, स्ट्रैटेजिक रूट्स जो है इंडियन ओशन रीजन को, क्योंकि वहाँ से हम मलेशिया से आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। अगर हम मलेशिया से बना के रहेंगे तो हमें आसानी रहेगी आगे फ्यूचर में, और नहीं बना के रहेंगे तो फिर चाइना तो घूम ही रहा है वहाँ पे से एनसर्कल करने के लिए, तो इसलिए मलेशिया जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है कॉपरेशन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। इंडिया जो है मलेशिया को एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ पार्टनर की तरह देखता है, क्योंकि देखो अभी हमने ऊपर देखा था कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स हुए थे जो कि इंडिया ने लीड किए थे, तीनों के तीनों वर्चुअली। तो मलेशिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तीनों में। तो इसलिए मलेशिया को हम कैसे देखते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ पार्टनर। फिर रिसेंटली अभी क्या हुआ था, इंडिया जो है मलेशिया के साथ अग्री किया था वर्क करने में। अभी मलेशिया क्या कर रहा है, ज्वाइन करने की सोच रहा है ब्रिक्स को। हाँ, तो ब्रिक्स का पार्ट अभी मलेशिया नहीं है, तो ज्वाइन करने की सोच रहा है, तो वहाँ पे भी अगर ज्वाइन कर लेता है तो इंडिया विल वर्क विद मलेशिया, तो उसके साथ एंगेजमेंट और बढ़ेंगी। अब हम इंडिया मलेशिया रिलेशंस के बारे में देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। देखो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है हमारी फेडरेशन ऑफ मलेशिया के साथ एस्टैब्लिश हो गए थे। फेडरेशन ऑफ मलय जो है वो जो अभी जो मलेशिया है उसका प्रेडिसेसर है, ठीक है, 1957 में ही हो गए थे, हमारी आज़ादी के 10 साल बाद ही। फिर जो इकोनॉमी का हमारा रिलेशन है वो भी बायलैटरल ट्रेड हमारा $20 का, $20 बिलियन का है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 देखें, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन हमें आंसर में तो लिखना है कि हाँ हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट है। तो इससे $20 बिलियन के साथ जो है मलेशिया 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनता है, 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ग्लोबली। और अगर हम ऐसे आसियान कंट्रीज़ में ही देखें तो 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है। और की इनिशिएटिव्स अगर हम देखें मलेशिया के साथ, अगर हमने इकोनॉमी के संबंध में देखें तो हमने जॉइंट कमिटमेंट मीटिंग ऑफ मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट MICE को हमने इनिशिएट किया है। और इससे क्या होगा, जो लोकल करेंसीज हैं, सेंट्रल बैंक कॉपरेशंस हैं, उनके एफर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। फिर ऑयल पाम डिप्लोमेसी है, देखो प्रीलिम्स में ही पूछा गया था 2021 के करीब पाम ऑयल पे क्वेश्चन। तो देखो जैसे याद रखना कि कहाँ से आता है, कहाँ से इंडिजीनियस है, ये सारी बातें पूछी गई थी, तो आप उसको एक बार वो वाला क्वेश्चन रेफर कर लें, है ना। तो मलेशिया, देखो जितना भी हमारा इंपोर्ट होता है ना इंडिया में ऑयल, वो 9.7 मिलियन टन, उसमें से जो 3 मिलियन मेट्रिक टन्स हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो मलेशिया से आ रहा है हर साल। मतलब 1/3 जो है हमारी ऑयल पाम की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है, मलेशिया से आ रही है। और मलेशिया ने इसकी विलिंगनेस, अभी क्या है, इंडिया का एक नेशनल मिशन, इंडिया ने एडिबल ऑयल्स पे नेशनल मिशन जो है वो चलाने की वो कर रहा है। तो मलेशिया ने ना उसकी विलिंगनेस को एक्सप्रेस किया है कि हम कुछ हमारी जैसे सर्विसेज, जैसे कि रिसर्च डेवलपमेंट, सीड सप्लाई और पार्टनरशिप मैनेजमेंट, ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं जो मलेशिया के पास ऑलरेडी हैं एडिबल ऑयल्स को लेके, वो हम इंडिया को एक्सटेंड करेंगे। फिर आता है डिफेंस कॉपरेशन, जो स्कोप है एग्जिस्टिंग बायलैटरल कॉपरेशन का, उसमें ना जॉइंट वेंचर्स भी हैं, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किससे रिलेटेड, ये हैं सारे के सारे डिफेंस से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, ये सारी जो है डिफेंस से रिलेटेड कॉपरेशन भी मलेशिया और इंडिया के चल रहे हैं, स्कोप है। फिर मलेशिया इंडिया डिफेंस कॉपरेशन कमिटमेंट भी हुआ है, मिडकॉम मलेशिया इंडिया डिफेंस कॉपरेशन कमिटमेंट। तो कमिटमेंट जो है ये भी ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग रेगुलरली मिलते हैं, जिससे जो
प्रोग्रेस है डिफेंस कॉपरेशन में हर साल के बेसिस पे उसको रिव्यू किया जाता है। और अभी क्या हुआ था, पहला रीजनल ऑफिस जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, वो भी कुआलालंपुर 2023 में इनॉग्रेट किया गया था। फिर आता है पीपल टू पीपल कनेक्ट, है ना। मलेशिया जो है उधर दो मिलियन मतलब क्या हो जाएंगे 20 लाख पीपल जो करीब है वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के हैं। और इससे क्या वो थर्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा बनता है यूएसए यूएई के बाद। तो आपने आंसर में कभी भी डायस्पोरा से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यूएसए में है, फिर यूएई में है, फिर कहाँ पर है, मलेशिया में है। तो ये सारी बातें जो है हमको मलेशिया के साथ एंगेज करके रखती हैं। तो अब हम चैलेंजेस देख लेते हैं। तो हमने देखा अभी कि हमारी इकोनॉमी जो चल रही है, जो भी बायलैटरल ट्रेड चल रहा है, वो कितना है, सिर्फ 20 बिलियन डॉलर्स का, 20 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन अगर हम चाइना से देखा जाए, जो कि हमारा बिगेस्ट राइवल है, उसका मलेशिया के साथ 100 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड चल रहा है। तो उसके आगे तो हमारा काफ़ी छोटा ही ट्रेड है ना। तो ये एक वीक इकोनॉमिक कॉपरेशन है। तो इंडिया की जो अभी किसके कारण हो रही है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन इंडिया लगा के रखता है राइस पे, शुगर पे, अनियंस पे, इससे जो मलेशिया की फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होती है। भाई अगर वो यही इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं और हम यहीं इस पर ही रेस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं वीक इकोनॉमिक कॉपरेशन। फिर आता है डिफेंस जियोपॉलिटिक्स। देखो अभी क्या हुआ था, मलेशिया ने इंडिया का जो तेजस एयरक्राफ्ट था उसके बजाय उन्होंने साउथ कोरिया का FA-50 जेट जो है वो चुना। और बल्कि इंडिया का तेजस चीप भी था, एडेप्टेबल भी था रशियन और वेस्टर्न वेपन्स के लिए, तब भी उन्होंने साउथ कोरिया का वो, तो ये एक डिफेंस फेलियर की तरह हमें देखना चाहिए। और कहाँ हमारी कमी हो रही है, हमें वहाँ पे सुधार लाना चाहिए। फिर पॉलिटिकल टेंशन्स, मलेशिया का जो देखो अभी क्या हुआ, इंडिया का जो भी एक्शंस रहते हैं कश्मीर को लेके और फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेके, तो इससे क्या है, मलेशिया इन बातों से चिढ़ा रहता है, वो क्रिटिसाइज़ करता है इंडिया के एक्शंस को जब भी कश्मीर में कुछ भी होता है और CAA में कुछ होता है। तो फिर एक्स्ट्राडिशन इशू, मलेशिया ने हमेशा इंडिया जो हमेशा जाकिर नाइक की डिमांड लाए, होप आप लोग जाकिर नाइक के बारे में जानते होंगे। जाकिर नाइक के एक्स्ट्राडिशन की बात करता रहा, 2017 से बात कर रहा है, लेकिन मलेशिया हमेशा मना कर देता है। इससे क्या होता है, दोनों के रिलेशन में कड़वाहट आती है। फिर चाइना का रिलेशन देखो, हमने देखा ऊपर कि कैसे मलेशिया ने चाइना का जो स्टैंस था कि मलेशिया तुम पीछे हट जाओ, यहाँ पे मत गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन करो, उसको मना कर दिया, उसको डिनाई कर दिया। लेकिन उसने सामने कन्फ्रंट नहीं किया। वो हमेशा मलेशिया क्वाइट डिप्लोमेसी प्रेफर करता है चाइना के साथ, पब्लिक कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करता है और वो कोशिश करता है कि निगोसिएशंस हो जाए, पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी को लेके। तो धीमे धीमे बात करने की कोशिश करता है। तो जिस दिन धीमे धीमे बात हो गई, पक्की हो गई, तो बस मलेशिया जो है वो चाइना की तरफ डुल जाएंगे। तो फिर ये भी दिक्कत है। और फिर चाइना जो है वो मलेशिया में मेलाका डीप सी पोर्ट भी, अब देखो ये आपने लोकेशन देख लिया ना, इसको आप अपने मैपिंग में जहाँ पे भी आप मैपिंग कर रहे हैं वहाँ पे मेलाका डीप सी पोर्ट जो है वहाँ पे चाइना के साथ प्रेफर करता है। वो पब्लिक कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करता है ना, और नेगोशिएशन की कोशिश में लगा ही रहता है साउथ चाइना सी पर्टिकुलरली को लेकर। तो जिस दिन भी बात हुई ना उसकी सही बैठ गई चाइना के साथ, तो फिर मलेशिया जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा ढुल जाएंगे। और अभी आपने देखा कि चाइना जो है वो इन्वॉल्व है, मेलाका डीप सी पोर्ट बना रहा है सिंगापुर को अंडरमाइन करने के लिए। अब क्या है, अभी क्या है, मलक्का स्ट्रेट है यहाँ पे, ऐसे यहाँ से जाना पड़ता है। अगर इस्थमस ऑफ जो क्रास्थमस है वहाँ से वो क्या कोशिश कर रहा है चाइना कि यहाँ से हम क्या करें, एक बाईपास कर लें, तो हमें मलक्का स्टेट पर डिपेंडेंट ही नहीं होना पड़ेगा। तो ये दिक्कतें हैं। फिर आता है हमारा लेबर एक्सप्लॉयटेशन, जो इंडियन माइग्रेंट्स अभी हमने देखा ना हम कि इतना सारा डायस्पोरा है, उसमें काफ़ी सारे इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं। वहाँ पे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन होता है मलेशियन फार्म्स पे, और बॉन्डेड लेबर की भी शिकायतें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंसर्न्स पैदा करती हैं इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस को लेके। अब कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं जो कि लिए गए हैं इंडिया और मलेशिया की जो भी रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो पहला तो ये है कि अभी क्या है ना, हमारा इंडिया का टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम चल रहा है, आईटिक प्रोग्राम। तो वहाँ पे 100 सीट्स जो है वो रिजर्व की गई हैं इंडिया द्वारा मलेशियन नेशनल्स के लिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है।
फिर अब भी हमने देखा किसके बारे में, MICECA के बारे में, इकोनॉमिक कॉपरेशंस को लेके, जिससे इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो डीपन हो सके। फिर आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चर सेंटर जो है वो कुआलालंपुर में खोलने की बात हो रही है, जहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस, डांस और योगा जो है उसके थ्रू लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। फिर है मलेशिया जो है वो देखो एक ओवरसी मार्केट है जिसने UPI पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रखा है। मलेशिया के साथ साथ कौन है, सिंगापुर भी है और UAE भी है ना, हमने देख रखा है पुराने वीडियोस में। तो ये इनिशिएटिव्स हैं। तो आपके मेंस में अगर कोई भी मलेशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ इनको ज़रूर लिखें, इन एग्जांपल्स को ज़रूर लिखें। इससे आपका आंसर जो है वो मतलब ऊपर ऊपर से नहीं लगेगा, डीपन लगेगा कि हाँ पढ़ के आया है बच्चा। फिर आता है वे अहेड, मलेशिया और इंडिया मलेशिया के रिलेशंस को हम कैसे डीपन कर सकते हैं। तो देखो अभी हमने देखा कि इकोनॉमी को लेके कि चाइना के साथ कितनी ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ी हुई है, हमारे साथ कम है। तो भाई बस बढ़ाओ उस चीज़ को, इनिशिएटिव्स लो, जैसे कि डबल टैक्सेशंस को अवॉइड करो, कस्टम कोऑपरेशंस करो, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाओ, फिर एयरलाइन कोलैबोरेशंस करो, ट्रेड टूरिज्म बढ़ाओ, और जो अर्टिगा को लेके रिव्यू की बात चल रही है उस पर अर्ली कॉन्क्लूजन लाओ। तो यही घिसे पिटे पॉइंट्स हैं जो कि हम हर एक रिलेशन में देखते हैं। तो अगर आपने एक को भी ढंग से कर लिया, एक का भी ढंग से नोट्स बना लिया ना, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने आप से आंसर जो है वो जनरेट कर पाएंगे। फिर एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा, यंगर पॉपुलेशन भी हमारे पास अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो। और देखो वो नेक्स्ट उसमें देखते हैं। हाँ, और फिर रैपिड डिजिटाइजेशन, बोर्ड वेल जो है, जिससे म्यूचुअल ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स जो है फ्यूचर में वो बढ़ सकें। अगर एशियान जो है ना एक मेजर ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, जहाँ पे ना 11% जो इंडिया का ग्लोबल ट्रेड शेयर है वो अकेला आसियान ही कैरी कर रहा है। तो अगर हम अपग्रेडेशन करेंगे अर्टिगा का तो इससे हमारे बायलेटरल ट्रेड जो है वो फर्दर बूस्टअप होंगे। फिर आती है डिफेंस कॉपरेशन। हमने देखा कि साउथ कोरिया का जो भी FA-75 एयरक्राफ्ट था उसको लेना पसंद किया किसने, मलेशिया ने। तो भाई हम देख लेते हैं कि कैसे हम जो साउथ कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी है डिफेंस को लेके, जिससे डिफेंस कॉपरेशंस को वो डीपन कर रहा है, उसकी लाइन पे हम भी चल सकते हैं। ठीक है, फिर शोर बहुत आता है बाहर से। हाँ, तो जियो पॉलिटिक्स है ना, तो हम ऐसे हमने देखा कि स्ट्रेंथन करो डिफेंस कॉपरेशंस को। हम लोग जो है टेररिज्म को लेके भी काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो है, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, और भी सारी ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों को लेके भी हम काम कर सकते हैं, ड्रग्स को लेके। तो ऐसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ा सकें तो मीटिंग्स कंटिन्यूस करें, कोलैबोरेशंस बढ़ाएं। फिर कोलैबोरेशंस ऑन इंडिया लेड इनिशिएटिव, जैसे कि मलेशिया जो है वो इंडिया के ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी तक पार्ट नहीं है, लेकिन मलेशिया को हम ले सकते हैं उसमें, तो और हमारी जो टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन होंगी। फिर आती है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं देखो उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है, आयुर्वेदा चेयर जो है इंडिया द्वारा, हम आयुर्वेदा चेयर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA द्वारा मलेशिया में एक आयुर्वेदिक चेयर जो है हम उसको इनॉग्रेट करने की, इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने अग्रीड भी कर लिया है। ठीक है, और एक MOU जो है वो फार्माकोपोया पे कॉपरेशन एट अर्ली डेट पे वो भी साइन होने की बात हो गई है। फिर है कल्चरल डिप्लोमेसी। मलेशिया जो है वहाँ पे भी आपको मालूम है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है वहाँ पे, तो इंडिया का जो टूरिज़्म एफर्ट्स है वो एक की रोल वहाँ पे प्ले कर सकता है, जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव हम बना सकते हैं, जिससे जितनी भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं इंडिया की और मलेशिया की उनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से एयर कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कोई भी एक टूरिस्ट है वो आसानी से उन को एक्सेस कर सकता है। फिर डिस्कशंस किसके ऊपर डिस्कशंस, तिरुवल्लुवर चेयर जो है इंडियन स्टडीज़ की मलेशिया में वो भी स्टार्ट की गई हैं, तो उनका कंक्लूजन भी अर्ली से अर्ली हो सके। तो ये सारी चीज़ें रही हैं हमारे मलेशिया के, इंडिया मलेशिया के रिलेशंस के बारे में। आई होप आपको ये आराम से समझ में आया होगा, है ना। अब हम कंटिन्यू करेंगे डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का। बस आप चैनल पे ऐसे ही बने रहें और वीडियोस देख लें और नोट्स बनाना ना भूलें, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई इतना बड़ा फैक्ट नहीं था, जहाँ पे मेंस के पॉइंट्स थे वहाँ पे हमने आपको बता दिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, डायस्पोरा पे क्वेश्चन आता है तो आपको इधर से क्या चीज़ उठा के यूज़ करनी है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे या तो कल या तो शाम में ही एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो देख लें,
अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपने पूरी देखी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।